महोबा शैली है आह लगाने की। तो मैं ये तो पिता तुल्य हैं, उम्र दराज हैं, इनकी तो छूट है। लेकिन जो हम जैसे नौजवान हैं या हमसे और भी अधिक नए हैं, हम उनका ज्यादा नौ न माने डाइया करें नहीं, सब सफेद। तो जैसा कि हमने इन्हीं से सीखा और इन्हीं को देखा कि महोबा शैली का आहला जो गाएगा वही बैठ के अपनी ढोलक भी बजाएगा मचिया पर और गायन करेगा। हमने कहा कि ये विधा चलती है पूर्वांचल में, पश्चिम में खड़े होकर के गाने की, हम उनकी नकल नहीं कर सकते। जिस मंच में हमारे बुंदेलखंडी खड़े होकर के गाएंगे उस मंच में हम गाने न जाएंगे। बताइए कितने समर्थक हैं मेरी बात पर, जरा हाथ उठा दीजिए। तो मैं अपने नाना श्री दोनों पिता तुल्य गुरुओं से अनुरोध करूंगा कि आपकी तो उम्र है, आप ढोलक बजाएंगे तो थक जाएंगे, आप तो कैसे भी, लेकिन अपने शिष्यों को, हम जैसों को डांट के रखिए कि अपनी परंपरा को, अपनी गुरुओं के परंपरा को, अपनी महोबा की शैली को न भूलिए, दूसरी की नकल न कीजिए। चंदन बंदन सभी को और अभिनंदन सबको, और सबको मेरी बंदगी जो जहीं लायक हो। ना वाणी में ओज है और ना पद छंद में भाव, तासो माता शारदा मोरे हृदय कमल माँ। ओ मैया मोरी शारदा ओ ऐसा रस दे घोर कि आज सभा के मध्य अरे सबके नकर मीठे बोले। देवता सुमर कई खेरे के, देवता 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 सुमर कई खेरे के और लय के बजरंग बली के नाम। मनिया देवता गढ़ महोबा के या मैहर के समरो शारदा माओ माई मैसूरी भेड़ी वाली। या मैसूरी भेड़ी वाली अब ना करा देर के काम, थोड़ी देर का मलिया छोड़ दो, थोड़ी देर का जो मलिया छोड़ दे तो मोरो नैया लाग जाए पार। बंधुओं, ये आलखंड इतिहास अपना बताते आए हमारे गुरुजन। और दाहिने बाएं दोनों जने बैठे डरो लाग रहे हो कि कहूँ गड़बड़ ना हो जाए। आलखंड इतिहास की जो रचना चली, वीरन के वीरता बलि और सूरन के संग्राम और सतियों के सातत्य को यही आला है नाम। बगैर सतियों और छत्रानियों के नहीं आला की रचना हो गई है बंधु।
वो महान सतियों को 2 लाइनों में नमन कर लीजिए और चलिए प्रसंग की ओर। नारी ने नर को जन्म दिया, हर खेल खिलाया नारी ने। नारी ने नर को जन्म दिया, हर खेल खिलाया नारी ने। और नर की तो क्या नारायण को उंगली से नचाया नारी ने। और हैं हमारे सम्मानीय भैया राम भक्त जी 50 रुपये। अब हमारे सब विद्युत जन बैठे हैं। कहाँ खिलाया, कैसे खिलाया और किसने खिलाया, इतनी व्याख्या करने का समय नहीं है मंच की ओर से, लेकिन आप इशारे में समझ जाइए। नारी ने नर को जन्म दिया, हर खेल खिलाया नारी ने। और नर की तो क्या नारायण को उंगली से नचाया। ब्रह्मा विष्णु महेश को पल्ले पे झुलाया नारी ने। ब्रह्मा विष्णु महेश को पल्ले पे झुलाया नारी ने। और यमराजा से प्राण दान ले गोद भराई नारी ने। छह मास के खातिर सूरज को, 6 मास के खातिर सूरज को उगने से रुकाया नारी ने। अब बिना पति के संयोगों से पुत्र खिलाया नारी ने। ऐसी सतियन का स्मरण करके और गुरु अपने के चरण मना। अब शाखा सूर्य मन के गावा था और लज्जा धर्म तुम्हारे हाथ, क्या छब वर्ण में अब वीरन कई। ये जो प्रसंग आपके बीच में रखा गया है, ये आहला उदल की गैर हाजिरी का युद्ध है। इसमें आपको अभी जल्दी से आहला उदल का नाम सुनने को नहीं मिलेगा। और इसे श्रोता हमारे कहो करत हैं कि जब तक उदल और बेंदला का नाम ना आवे सायरा में, तब तक रुआ नहीं फर रहा था। क्योंकि उदल के बारे में सब लोग जानते हैं। रणबंका उदल धवल और रूप रास गुण खान। और सन्मुख जो आवे लड़न भगै शत्रु भयमान। भगै शत्रु भयमान करे सूरन को फंका। और जिस गढ़ पर चढ़ जाए बजावे अपनो शंका। कहें बाबा कब चंद काल की जने ना शंका। और है सूरन मासूर धबल उदल रणबंका। देखे चलतन माँ भेंडवाले या मारे काल चाल दे जाए बस शेर का पंजा। उदल के बारे में आप लोग तो जानते हैं। जे चलतन माँ महडवाले या मारे मकाल चाल दे जाए। और सर का पंजाब बगल में दाबे जो सकवे लेवे अढ़ैयन मांस या ऊंची गड़ी हजा खेता के तो ढालन के लद ये धसका। और रात का सपना से तो कर रात का सपना से तो कर दे तब जल पिए कीर्तुआ क्या। धन है ऐसे वीर को और धन है ऐसी माता को।
जिनकी कोख से ऐसे वीरों ने जन्म लिया। बंधुओं, आपने सुना इस प्रसंग में कि एक दा चुगली करी मामा माहिल ने, अहलाउदल का महोबा से दीन निकरा है, और दूसर चुगली करी मामा ने तो सामन घेरवाए लो महोबा के यार। लेकिन यहाँ हमारे गुरुओं ने किंवदंतियां कर दी। कुछ का कहना है कि मलखान कजलिया के पहले मारा गया, कुछ का कहना है कि मलखान कजलिया के बाद में मारा गया। लेकिन ये बात साबित होती है कि अदर चौकी माँ हो तो जो सरसा बालो, सरसा माँ हो तो भमर मलखान, तो हिम्मत नाती व बादशाह के जो घरा डर तो महोबा गाँव। लेकिन गुरुओं ने सिद्ध कर दिया कि उसको बगल करके निकल गए। तो ये भी सत्य बात हो सकती है, बगल करके निकल गए। जब हमने तुम्हें ललकारे नहीं कि लड़ लो हमसे आके, तो तुम्हें क्या पता। लेकिन जब कजलिया से वापस हुआ पृथ्वीराज, दिल्ली नहीं गया, बटेश्वरन में डेरा पड़ा रहा। गुप्त सूत्रों से पता लगाया अहलाउदल का कि महोबा से कन्नौज गए कि अभी नहीं गए। तो जब पता चल गया पृथ्वीराज को कि अहलाउदल तो कन्नौज चले गए, क्योंकि अहलाउदल का इतना बड़ा भय था। और सिर्फ अहलाउदल का नहीं, नंगर महोबा की राम जागा माया सातो जात करे तरवार। पहले सातो जात जूझती जाए के बाद मां ही पहुंचते। ऐसा नहीं कि अकेले या सब बाना बांधे थे। तब तो कवि ने संकेत कर दिया है कि करे न खेती ले को महोबा मां, ना कोनो खुरपी लेके ने रामायण जा। जितनी रैयत जितनी रैयत या गाड़ महोबा करे, सब तरवार करे का खाए। तब कवि ने भी संकेत कर दिया, बुंदेलखंड का पान चबाकर कायर होते वीर यहाँ। ऐसा नहीं कि महोबा अकेले का पानी कड़ुआ था, पूरे बुंदेलखंड का पानी कड़ुआ था बंधुओं। और पूरा बुंदेलखंड आज अपनी महोबा के चिंता के लिए लड़ रहा था। तो कवि ने संकेत कर दिया, बुंदेलखंड का पान चबाकर कायर होते वीर यहाँ। मैं पूछ रहा हूं दुनिया वालों, ऐसा पानी पान कहां। अपने बुंदेलखंड जैसा पानी पान बंधुओं कहीं नहीं पाया जाता है। और बुंदेलखंड की सीमा हमारे सभी विद्युत जन जानते हैं, जैसा कि हमारे गुरुजन बताते आए, आदरणीय श्यामलाल नाना जी, आदरणीय चरण सिंह नन्ना जी, कि ये तो जमुना कितने नदियों के बीच में है अपना बुंदेलखंड की सरहद। ये तो जमुना, ये तो नर्मदा, और ये तो चंबल, ये तो टॉस, ये चारों नदियों के बीच की सतह है अपना बुंदेलखंड। और 76 साल से लड़न की रही न काहू हास। तब तो कवि ने भी संकेत किया, जब यहाँ पत्र लिख दिया महाराज पृथ्वीराज ने चढ़ाई करके, जैसा कि अभी नाना जी ने बताया था, लोभ लालच दिया, स्वाम द्वाम दंड वेद अपनाया पृथ्वीराज ने कि अहलाउदल चले गए कनवज का, अब बिना ओखे परमाली ने दी निकार। ऐसा कबहू तो आखा मल खाने, सरसा से दई है भगा है। इसलिए अब तुम्हें मौका मिल गया, आया के मिल जाते मोरी गोल मां, तो तू दी मान देन बनवा।
तू ही का दैबे या नांगर मा हो बाया तू ही का दैबे की तुआ ताल पारस पूजा तू ही का दैबे। नन्ना समय पूरा हो जाए तो इशारा कर दे, क्योंकि मंच की गरिमा का मैं विशेष ध्यान रखता हूँ। चाहे जहाँ भी जाऊँ संचालक की और मंच की गरिमा को विशेष ध्यान में रखते हैं। अगर 30 मिनट का समय है तो मैं 28 मिनट में बंद करता हूँ अपना कार्य, ताकि मंच की गरिमा न खराब हो। जब ऐसा लोभ लालच का पत्र लिख दिया बंधुओं, हाँ, ये पत्र लेकर के यहां भी भेजने वाले पर भी किंवदंतियां हैं। लेकिन जैसा नाना ने गाया, गुरुजन है ये, जिस समय ये पत्र में लिख करके 5 असरफी 15 हीरा और नजराना मां धरत है पिथौरा राव, और एक ही बाद में क्षत्रिय कुल का ले जो बाना है तो धरदई को लब बेलायत किया। एक नंगी तलवार पत्र के साथ में, क्योंकि छत्री की मुलाकात तलवार से। अब आजकल का जमाना थोड़ी है कि मोबाइल के मुलाकात मोबाइल से कह दिया खतने आयो। मोबाइल ने तो यह हालत कर डारो है कि कुछ दिन में हमें लागत है को से मतलबे न रह जाए कि क्या खा लड़का, क्या खा बच्चा, क्या खा को। अब बस एकदम मोबाइल की दुनिया में दुनिया का उतर जाए का है। लेकिन क्षत्रिय कुल का बाना धरती कुल विलायत क्या, और धीर सिंह का ललकारा था मालिक जौन धनी चौहान। धीर सिंह से कहा, में उनकी ओर से ये 50 रुपए का पुरस्कार है, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। पत्र लेकर के जब धामन चलने को तैयार हुआ धीर सिंह, तो बगल में बैठे चंद्र कवि, चंद्रबरदाई जो सामंत भी थे महाराज पृथ्वीराज के, मंत्री भी थे महाराज पृथ्वीराज के, और देवी शारदा के उपासक भी थे बहुत बड़े। चंद्रबरदाई ने कहा पृथ्वीराज से, ओ मालिक मोरे धनी चौहान, एकदा मान गए तुम मामा के तो महुबा से खेदे गए हो चौहान। एकदा ही मान के महोबे चले गए सोहन से खेदे गए। अब दोबारा फिर माना था तो मुही ऐसा जान पड़ा था कि अब बेगर का समय बादशाह क्या, क्योंकि महोबा में ऐसा नहीं है सांप के बामी नगर महोबा ओ करिया परी रहा तो चार जगनायक जग के नहीं और थके नहीं मलखान, और दल जब रण मां घुसे तो काट करे खरेहान। तो महाराज धोखे न रहे, नहीं दही के धोखे में चूना खैया तो सब मुंह 12 बाट हो जाए। चंद्रबरदाई ने कहा, ये बुंदेलखंड का पानी ऐसा नहीं है महाराज, यहाँ 7 औजात करे तरवार, युगों युगों से यही हमारी बनी रही परपाटी है। युगों युगों से यही हमारी बनी रही परपाटी है, और खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। ये बुंदेलखंड ऐसा है अपना बंधु, खून तो दे दिया लोगों ने
खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। क्योंकि इस मिट्टी में ही सारा मरम है, क्यों देने के लिए तैयार हूं। यही धरती पार्वती माँ, यही राष्ट्र शिव शंकर है। अगर मेरा कोई शब्द आपके समझ में ना आए तो बता दीजिए। यही धरती पार्वती माँ, यही राष्ट्र शिव शंकर है। और दिग्मंडल सांपों का कुंडल, कण कण रुद्र भयंकर है। पृष्ठ बाँचती इतिहासों के अब भी हल्दी घाटी है। पृष्ठ बाँचती इतिहासों के अब भी हल्दी घाटी है। और खून दिया है मगर नहीं दी अभी देश की माटी है। समझाया धामन को, बार बार मना किया महाराज चंद्रबारदाई ने, लेकिन बाबा तुलसीदास ने संकेत किया है कि प्रभु जिनका दारुण दुख देही अत्ता के मत आंगे हर ली। मती बेगर गए बादशाह के रोकी न मानी मंत्री भर के आरो। वैसे बोला था धामन से, धामन सुन लिखो बोल के का। और भी लिखा था पत्र में। ये तो लोभ लालच की बात लिखी थी कि अगर मिल जाओगे तो तुम्हें सब मिल जाएगा, अगर नहीं मिले तो सेना साज लेते सब सिरसा गढ़ के। और सुन ले सिरसा वाले भमर मलखान और धूरे वाली अब जागा मां। अरे अम्मा झोर बजे तरवार रे। इतना लिख के पत्र मां धामन का दीन पहुंचाए। लेकिन महाराज जिस समय सिरसा के बाहर पहुंचा धामन तो लोहा देखत है मलखाने वीर का। सिरसा की गढ़ी को देख रहा है धामन। क्या शोभा क्या व्यवस्था थी महाराज मलखान की दरवाजे की। झूम झूम झालरें झमंकन दिव्य द्वारन पर। चामू चार चौखट चंचलासी चमचमाती हैं। बंदी विदबंद की बखाने बर वृदावली। अव्यय में बिलंद विजय बैरग फहराती हैं। भनत जितेंद्र दो ठाढ़े सरताल ताज। और धसन ना पावे बिना लोहे से समाती हैं। दुंधबी नगाड़े घड़ी घंटा घड़ियाल घने। अरे धौसन धोकार धमक धरनी धसी जाती है। साधारण व्यवस्था नहीं थी मलखान वीर के दरवाजे पर। या लगे संतरी दरवाजे में एक से एक दई काला। 12 जोड़ी घंटा बजे 53 जोड़ बजे घड़ियाल। घंटे
के ब्याला ले बाजे जा खा शब्द पता ले जा जा तरह तरह तरही वाले तरह तरही वाले यहाँ खाओ खाओ करे कन्हा खेत बाजरा का ज्यों लागू है वहाँ भालन के यानी देखा और खेत धान का ज्यों अर्जू है वहाँ तरवार रही अर्झा जान ढालन धरती करिया पर गई ढालन धरती करिया पर गए डेढ़ा लाग से रोहिन क्या और 900 नंगी का पहरा है जहाँ दिन रात में ना जाए रही जगह जगह माँ खड़े सिपाही जगह जगह माँ खड़े सिपाही जब मारे बात कहे तरवान और क्या ये व्यवस्था थी दरवाजे की लेकिन जब धामन पहुंचो मलखान वीर को अरे द्वारे माँ डारा था देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे गायक आपके बीच में उपस्थित हैं।